नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, प्रतिरोध को जोड़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्रतिरोध को जोड़ने में। तो मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को बड़े आसानी से आप प्रतिरोधों को जोड़ना सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, उन दो बिंदुओं के बीच में बैटरी जोड़ दीजिएगा। यानी एक सिरे को प्लस से जोड़ दीजिएगा, दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बैटरी के थ्रू ही आप लोग धारा बांटिएगा, क्योंकि प्लस से धारा जाती है और माइनस में क्या होती है, इंड होती है। क्योंकि बैटरी का कॉन्सेप्ट होता है कि प्लस से धारा जाएगी, जितनी प्लस से धारा जाती है उतनी ही माइनस में समाहित हो जाती है, इंड होती है। तीसरी कॉन्सेप्ट है कि अगर धारा कांस्टेंट है और विभव बढ़ता है तो समझिए कि वो किस में होगा, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा। और अगर विभव कांस्टेंट है और धारा बढ़ता है तो यूँ समझिएगा कि वे समांतर क्रम है। इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे किसी भी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें आपसे कहा है कि दिए गए चित्र 29 में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और सी के बीच में आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। तब बात आती है दोस्तों कि तुल्य प्रतिरोध क्या चीज़ है। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि जितनी भी आपको प्रतिरोध दिख रहे हैं उन सबको हटाइए और एक प्रतिरोध से रिप्लेस कीजिए जिसका प्रतिरोध इन सारे प्रतिरोधों के क्या हो, बराबर हो। यानी इसकी पावर उसके उतने ही इक्वल्स हो, तो उसे ही बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए व सी, तो हमें पता ही है कि ए व सी के बीच में क्या लगाने हैं दोस्तों, बैटरी। तो ए का हिस्सा हम लोग क्या कर देंगे, ए से जोड़ देंगे। ऐसे हम लोग बैटरी जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग ऐसे बैटरी को जोड़ देते हैं, एक हिस्से को प्लस और दूसरे हिस्से को हम लोग मान लेते हैं क्या, माइनस। यहाँ से उठा के ये जोड़ देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ से आप करंट को फ्लो कराएं आई, तो ये इस कॉर्नर तक पहुँचेगा आई। अब ध्यान रखिएगा कि चूंकि जब से ही इस कॉर्नर पे पहुंच रहा है तो करंट के 3 डायरेक्शन है। ए बी में भी जा सकता है, ए सी में जाएगा और ए डी की साइड में जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे हम लोग धारा मानेंगे और ये तीनों दिशाओं में ये धाराएं जाएंगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर धारा नीचे जा रहा है 1, ऊपर जो जा रहा है दोस्तों 2। तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले हिस्से में आप देख रहे हैं ए बी में I1 जा रहा है और ए डी में क्या जा रहा है, I2। तो टोटल धारा I है। तो आप इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा आपका धारा I माइनस I1 माइनस I2। यहीं तो करंट फ्लो होगा इसमें। क्यों, मान लीजिए कि टोटल एम्पियर 5 है, 5 में से 1 एम्पियर ए बी में चला गया, 3 एम्पियर चला गया कहाँ, ए डी में। तो आप क्या करेंगे, 5 माइनस 1 माइनस 3 करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हमने मान लिया है कि ए बी में I1 तो ए डी में I2 जा रहा है। तो जो शेष धारा बचेगी वो क्या होगी, I में से इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी I1 माइनस I2। अब ये करंट ऊपर जा रहा है आराम से, ये इस कॉर्नर तक पहुंचेगा। ऊपर जो करंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, 2। और नीचे से ये जो करंट आ रहा है आप देख रहे हो, ये कौन सा करंट होगा, 1। ये करंट आपका हो गया 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि AC में I माइनस I1 माइनस I2 आ रहा है, जबकि ऊपर से I2 आ रहा है और नीचे से क्या जा रहा है, I1 जा रहा है। तो जब ये इस कॉर्नर पर मिलेगा तो बैटरी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, चूंकि संधि मिल रही है, एक ही पॉइंट पर सारी धाराएं मिल रही हैं, और चूंकि धारा एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को तो हम सिंपली जोड़ घटा सकते हैं अलजेब्रिक रूल के हिसाब से, यानी बीजगणित के नियम के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कितनी धारा बचेगी। साइड में मैं दिखा रहा हूँ। ये बताइए
कि टोटल धारा कितनी है दोस्तों, आई, आपकी टोटल धारा जो है, टोटल धारा है आई माइनस I1 माइनस I2। अब देखिएगा, तो अगर धारा की बात करें तो यहाँ से इतना है और उसके बाद ये AC में जा रहा है इतना, तो अब क्या करेंगे, मिलेगा जब तो मिल के क्या होगा I2 I1 और प्लस क्या हो गया I2। आप देख रहे हो ना I2 हो गया। तो ये बताइए I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचा क्या दोस्तों I। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले हिस्से में भी क्या मिल गया हमको, I मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि बैटरी का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी धारा प्लस देता है उतनी ही धारा माइनस क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। तो हमने प्लस से जितनी धारा आई दिया था वही माइनस आई हो गया। धारा बांटने का यही तरीका है कि आप इन सर्किटों में धारा इस प्रकार से बांटे कि इस प्रकार से आप बांट दें कि प्लस से जितनी धारा जा रही है माइनस में उतनी ही धारा आए, और लॉजिकली आप बांटे। ऐसा नहीं है कि बलपूर्वक इधर का उधर कर दें, नहीं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हो गया बैटरी लगाया, फिर हमने धारा बांटा। तीसरी कंडीशन ये है कि हम देखेंगे कि किन किन प्रतिरोधों में धारा क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो ये बताइएगा दोस्तों कि जब I1 जो धारा जा रही है AB में भी जा रही है और किस में जा रही है, BC में भी जा रही है, तो 2 ओम और 2 ओम और 1 ओम किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट है कि धारा कांस्टेंट होती है, विभव बढ़ता है। तो चूंकि AB और BC भुजा में 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या होगी, धारा क्या है, कांस्टेंट I1 है। इस तरीके से 2 ओम और 1 ओम क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग लिखते हैं कि चूंकि 2 ओम और 1 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए लिख लेते हैं, कहेंगे चूंकि 2 ओम तथा 1 ओम किस में है दोस्तों, 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जैसा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, R इक्वल्स टू क्या होगा, R इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2। और आपको पता है कि R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 3 ओम, ये आ गया 3 ओम। तो R की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं कि R बराबर क्या आ गया, 3 ओम। यानी अगर एक्चुअली बात किया जाए तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो 2 ओम और 1 ओम को रिप्लेस किया जा सकता है कितने से, 3 ओम से। ठीक वैसे ही अगर हम लोग देखें तो AD और CD में भी क्या धारा बह रहा है, I2 धारा बह रहा है। और धारा के चूंकि धारा कांस्टेंट है, तो जब धारा कांस्टेंट होगी तो 2 ओम और 1 ओम यहाँ भी क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो डायरेक्ट हम लोग फिगर बना रहे हैं कि 2 और 1 मिलके क्या बना लिया दोस्तों, 3, और 2 और 1 मिलके क्या हो गया, 3। तो इसी प्रकार 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, हम लोगों ने नीचे वाले को दिखाया। वैसे ही आप ऊपर वाले हिस्से में भी I2 जा रहा है तो 2 ओम और 1 ओम क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, इसलिए 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो आप न लिखे, डायरेक्ट फिगर बना दे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों फिगर कैसा बनेगा हम लोगों का। तो फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ आपका प्रतिरोध इस टाइप का था बीच में AC वाला, तो फिर आप ऊपर ले जाएं एक प्रतिरोध, फिर 3 ओम का लगेगा, और नीचे अगर लाएंगे आप तो एक प्रतिरोध फिर 3 ओम का लग जाएगा। ऐसे ये लग गया। और आप दिखा दें कि यहाँ से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दें कि यहाँ से ये वाला हिस्सा से क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई थी आपकी, जुड़ा हुआ था ना बैटरी। अब देखिए ये जो है 3 ओम का था, हो गया है। बीच में तो दोस्तों पहले ही 3 ओम था, और नीचे वाला भी कितना था, 3 ओम था। और हम लोगों ने इसमें बैटरी माना था, V वोल्ट की बैटरी मान लिया था। और ये जो सिरे थे वो क्या था, ए था, और ये वाला हिस्सा क्या था दोस्तों,
ये था, और ये वाला जो पॉइंट था वो था सी। तो इस तरीके से फिर से अगर हम लोग धारा बांटने का प्रयास करें तो ये आई है, ये क्या है दोस्तों, इस यहाँ से जाएगा ये आई, तो चलिए दिखा देते हैं, यहाँ से जाएगा आई, तो ये जाते जाते इस कॉर्नर पे पहुँचा आई, और चूंकि यहाँ पर जाने के बाद से आपको 3 डायरेक्शन दिख रहा है, एक ऊपर, एक नीचे और एक बीच में, तो हमने नीचे वाले हिस्से में क्या माना है, ऊपर वाले फिगर में 1 माने हैं, और ऊपर वाले में यहाँ क्या माना गया है दोस्तों, 2, I2 हो गया। तो इस वाले में क्या जाएगा, इस वाले में तो आपका जाएगा, टोटल धारा आई है I माइनस I1 माइनस क्या हो जाएगा I2, ये बन गया आपका फिगर, ये बना फिगर। चलिए अब आगे देखते हैं, चूंकि आपको पता है कि ये 1 कहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 वाला जो हिस्सा है आपका, ये ऊपर से 2 आएगा I2, नीचे से क्या जाएगा, ये वाला हिस्सा 1 का जाएगा, ऊपर से गया 1, मतलब नीचे से गया 1, ऊपर से आया 2, और बीच में क्या जा रहा है, I माइनस I1 माइनस I2। तो जब आप जोड़ोगे तो I2 से I2 कैंसिल, और I1 से I1 कैंसिल, क्या बचा I। चलिए ये धारा बट गया। तो आपने देखा कि प्लस से जितनी धारा गई उतनी ही आ गई, यानी प्लस से हमने I भेजा, I से ऊपर वाले नीचे वाले में I1 गया, ऊपर वाले में क्या गया दोस्तों, 2 गया, बीच में I माइनस I1 माइनस I2 गया। जब तीनों एक ही पॉइंट सी पर मिले तो I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, बच गया I, यानी प्लस ने जितनी धारा दिया उतना आ गया। इस तरीके से आप देख रहे हो कि 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम में धारा बट रही है, और धारा जब बटने के साथ ही क्या होता है, ये बन जाता है दोस्तों समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं, इसको समांतर क्रम में हम लोग कर लेते हैं। तो इसको समांतर क्रम में हम लोग देख लेंगे, फिगर को थोड़ा सा पॉइंट डॉट जैसे बने हुए हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग, ये समांतर क्रम में है, तो अब तो हमें पता है ये चल चुका है, तो लिखेंगे चूंकि 3 ओम, 3 ओम तथा 3 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब ये समांतर क्रम में होगा तो पता ही है आपको कि 1/r डैश अब ले लेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या होगा r3, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आपको होगा 3 क्या आ गया दोस्तों, 3। तो अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 1/r डैश, इसलिए r डैश बराबर क्या हो गया, 1 ओम। तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 ओम आ गई। यानी हम जितने भी आपने ऊपर सर्किट देखा, आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, आपने इतने बड़े सर्किट को पहले 2 श्रेणी क्रम में गए, ऊपर और नीचे वाले श्रेणी क्रम में गए, फिर क्या बना जी दोस्तों, समांतर क्रम बना, और इन सबको रिप्लेस किया जा सकता है किससे, 1 ओम से रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि फाइनल जो फिगर बनेगा वो होगा r डैश इक्वल्स टू 1 ओम। चलिए, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा a का, और ये हिस्सा हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा c का। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी प्रतिरोध को जोड़ना सीख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिन 2 पॉइंटों के बीच में आपसे प्रतिरोध जोड़ना पूछे, सबसे पहले बैटरी जोड़ेंगे, एक हिस्से को प्लस से जोड़ेंगे, दूसरे हिस्से को माइनस से जोड़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट कि धारा बांटेंगे, प्लस से धारा जाएगी और माइनस में क्या होगी, इंड होगी, क्योंकि बैटरी का कॉन्सेप्ट होता है कि प्लस से जितनी धारा जाती है उतनी ही माइनस में आती है। तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर धारा कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ता है, तो वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, और अगर
वोल्टेज कांस्टेंट है, धारा बट रही है, तो यूं समझिएगा कि ये समांतर क्रम में होगा। इस तरीके से इन्हीं तीनों कॉन्सेप्टों के बेस पर हम बड़े से बड़े सर्किट को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी प्रतिरोध जोड़ेंगे तो कुछ क्रिटिकल प्रतिरोध जोड़ने वाला आ जाता है सर्किट, जो कि आपको काफ़ी दिक्कत करता है। अगर आप धारा बांट के करते हैं तो बड़े आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।